शहर में धुंध अंधाधुंध मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रैफिक वार्डन्स की अजाफी नफरी तैनात। सीटीओ की शहरियों से मोहतात ड्राइविंग करने की अपील। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुंध की लपेट में। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 150 मीटर रह गई। अंदरून बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। कई परवाजों का रुख लाहौर से कराची, इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। डाकुओं की लाहौर पुलिस को अब बड़ी सलामी। हेर में 50 लाख रुपए का डाका। 4 डाकू सरकारी अफसर के फार्म हाउस का सफाया कर गए। वारदात की फुटेज लाहौर रंग पर। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। गुज़िश्ता साल शहर में 3 लाख से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। 16 थानों में 80,669 मुख्तलिफ जराइम के मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस के अपने ही इदाद-ओ-शुमार ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तोसी मिलते ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के नून लीग से मामला तय पा गए। हुकूमत खत्म होने के इशारे मिले, लेकिन बाजवा पर एतमाद किया। इमरान खान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले, जनरल बाजवा ने कहा, आप लोगों की ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं। पंजाब की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। मतलूबा तादाद मौजूद नहीं, या मामला कुछ और। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का फैसला। हतमी ऐलान सूबाई क़यादत करेगी। इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियां तहलील कर देंगे। स्पीकर सप्तान खान की असम्बलियां तहलील ना करने की खबरों की तरदीद। कहा, इमरान खान ने असम्बलियां तहलील ना करने की कोई बात नहीं की। नून लीग के गुंडों की बदमाशी पंजाब असम्बली की तारीख में बदनुमा दाग रहेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नून लीग पर तनकीद। कहा, नून लीग जब आती है तबाही की ट्रेन लाती है। दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, कभी हाँ सिर्फ एक दफ़ा हुआ था कि एक मर्डर हुआ था वेस्ट मिनिस्टर में, ब्रिटिश असम्बली में, तो वो एक बदनुमा दाग बन गया था। हमारे यहाँ मर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन कम नहीं हुआ। और सारी पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे ही जो भाग गया था, और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। मिसिंग पर्सन हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और इसीलिए पिछली हुकूमत के साथ हम शामिल हुए थे, और इस हुकूमत के साथ भी MQM पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद हैं एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। बड़े फैसले ना किए तो माशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी अरबाबे इख्तियार पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को मुश्किलात दरपेश हैं, ये वक्त सियासत का नहीं गौर फिक्र का है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये बड़ी वाज़ेह जो तरजीहात हैं वो कौम के सामने। इतनी भी देर की जाएगी उससे जो है हालात मजीद खराब होंगे, मईशत की मजीद तबाही होगी। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी भी हो जो है नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ताकि फौरी तौर पर मुल्क के अंदर जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म किया जाए। इलेक्शन में जितनी देर होगी मौशी मामलात उतने ही खराब होंगे। उमर सरफराज चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI का शफाफ इलेक्शन का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाना था। पौने 4 साल इसको हुक्मरानी मिली इमरान खान को, इसने मुल्क को डुबो दिया है। पौने 4 सालों में जितने पिछले 70 सालों में कर्जे लिए थे, उतने कर्जा जात इसने पौने 4 सालों में लिए। हमने रियासत को बचाने के लिए सभी जमातों ने मिलकर फैसला किया कि रियासत बचाएं, सियासत होती रहेगी। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल की इमरान खान पर तनकीदी निश्तर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए और मुल्क को बचाया। PDM ने मईशत से लेकर गवर्नेंस तक हर चीज़ बर्बाद कर दी।
सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं नालायकों ने टैक्स महसूलात में 24% कमी के साथ नए साल का आगाज किया। एक जुल्म के पहाड़ जो हैं वो आज़म सवाती साहब के ऊपर तोड़े गए, जो उन्होंने बर्दाश्त किए। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी इन्होंने इस PDM की जो मौजूदा इनकी हुकूमत है उसने। आज़म सवाती पर हुकूमत ने बदतरीन मजालिम की मिसाल कायम की। PTI रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, आम आदमी PDM की नाकाम पॉलिसियाँ और नाअहली बर्दाश्त कर रहा है। PTI का मौजूदा मुआशी हालात पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। चेयरमैन PTI आज मुआशी हालात पर वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वफाकी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाएंगे। शहर में महंगाई का राज, अशय खुरनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। 2 दुकानदार रेट लिस्ट के बरक्स मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई, पकाए क्या और बचाएं क्या, आवाम की दुहाइयाँ। जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आम आवाम की पहुंच से जो है वो चीज़ें बहुत दूर होती जा रही हैं। जो चीज़ 2-3 हज़ार की मिलती थी अब वही 5-6 हज़ार की मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 2023 में ये महंगाई और ऊपर जाएगी। और जितनी भी आलमोस्ट महंगाई है अल्लाह करे वो सारी कंट्रोल हो, लेकिन जो हमारे हालात हैं मुल्क के या हमारे अवाम की जो सोच है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 500 से नीचे है, ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, और माशाल्लाह बाकी हम दुआ गो हैं साल के आगाज़ पे अल्लाह करीम आसानियाँ फरमाए। आटा 140 रुपये किलो हो गया और चिकन 509 रुपये किलो हो गया। अब गरीब इंसान कैसे खाए, उसकी पूरी मजदूरी 700 रुपये और ये सारा खर्चा उसी में हो जाएगा। तो इससे बंदा गरीब इंसान को जीने के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। ब्रायलर को पर लग गए, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ब्रायलर गोश्त 10 रुपये फ़ी किलो महंगा, 519 रुपये फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडे भी क़ोयते खरीद से बाहर, कीमत 274 रुपये फ़ी दर्जन हो गई। सोने के दाम बेलगाम। सराफा मार्केट में सोना 3300 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात सोने की कीमत 1,87,200 रुपये फ़ी तोला हो गई। चांदी 30 रुपये इजाफे के साथ 2100 रुपये तोला हो गई। नया साल नए कर्जे। 2023 में 300 अरब रुपये कर्जा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कर्जे लेने से मुतालिक कैलेंडर जारी कर दिया। जनवरी से मार्च तक 4,800 अरब रुपये कर्जा लिया जाएगा। बड़े कारोबारी हजरात हो जाएं होशियार। FBR का टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। हफीज सेंटर में 100 से ज़ायद कारोबारी अफराद को नोटिस जारी। पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम से मुंसलिक ना होने पर 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स का सिस्टम बैठ गया। कभी नादरा से कोट हासिल करो तो कभी स्टोर ही बंद। सारिफीन अशय ज़रूरिया की हसूल के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर सारिफीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। खुले दूध की तरसील को ट्रेसेबल बनाने का फैसला। ट्रेसेबल दूध की फ्राहमी मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। DG फूड अथॉरिटी कहते हैं दूध को पैक और पास्चराइज फॉर्म में सप्लाई किया जाएगा। रोशन लाहौर मंसूबा जुबानी जमा खर्च तक महदूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली। शहर में स्ट्रीट लाइट्स नकारा। धुंध में शहरियों को मुश्किलात का सामना। सड़कें तारीखी में डूब गईं। गुज़िश्ता साल बगैर हेलमेट 9,42,000 से ज़ायद चालान काटे गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1,70,000 से ज़ायद शहरियों के चालान काटे गए। – 2023 के ड्राइविंग टिकट्स न मिलने का मामला। नए साल के टिकट्स की दस्तयाबी तक लाइसेंस दफातर बंद रहेंगे। CTO डॉक्टर असद मल्ही कहते हैं ड्राइवर्स के पास लाइसेंस खुद एतमाद ड्राइविंग की जमानत है।
कस्टम्स हुकाम की स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। ब्रांडेड जूते, कपड़े, पेट्रोलियम जेली तहवील में ले ली गई। 3 गाड़ियां भी पकड़ी गई। फंड्स की अदम दस्तयाबी, शेख ज़ैद हस्पताल का मेडिकल अमला 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर को तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन का जल्द तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और MPA बिलाल यासीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने मसाइल और तरक्याती कामों बारे वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पंजाब असम्बली की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, मीडिया एडवाइज़र इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली। जेल मुलाजमीन को रियायती खाना मिलेगा, अल्लाह जानता है। जुबैदा इकबाल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शेख ज़हूर मेमोरियल कैंटीन की इफ्तिताही तकरीब। IG जेल मलिक मुबशर अहमद खान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुलाजमीन के हमरा खाना खाया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाउंडर्स डे तकरीब। VC प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने सूबाई वज़ीर मियाँ सरफराज शीमा के हमरा केक काटा। इंतज़ामी तदरीसी शोबाजात के सदूर ने रिपोर्ट्स पेश की। और खलीफा खुशी मोहम्मद टूर्नामेंट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल के मुकाबले गोहर नफीस, आबिद महमूद, राना इरफान, इमरान राठौर की जोड़ी ने अपने मैचेस जीत लिए। मलिक मुदस्सिर रियाज, राजा अख्तर की जोड़ी भी फाते रही।